4 बदमाशों को गिरफ्तार किया है जो बर्तन चमकाने के नाम पर ठगी की वारदात करते हैं। पूछताछ के दौरान बदमाशों ने पूरे देश भर में 50 से अधिक वारदात करना कबूला है। पुलिस ने बदमाशों के पास से सोने के जेवरात और लोडेड रिवॉल्वर जब्त की है। पुलिस ने आज कंट्रोल रूम में बदमाशों से घटना का डेमो भी कराया। उज्जैन पुलिस की संयुक्त टीम ने आज विक्रम नगर रेलवे ब्रिज के नीचे से 4 बदमाशों को डकैती की योजना बनाते हुए गिरफ्तार किया। इस दौरान एक अन्य बदमाश फरार हो गया। पकड़े गए बदमाश बिहारी गैंग के सदस्य हैं जो बर्तन चमकाने के नाम पर देश भर में घूमकर लोगों के साथ ठगी की वारदात करते हैं। दोपहर को एसपी सचिन शर्मा ने पुलिस कंट्रोल रूम में मीडिया के सामने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि पकड़े गए बदमाश अंतर्राज्यीय गैंग के सदस्य हैं जिन्होंने पूछताछ के दौरान देश भर के कई राज्यों में 50 से अधिक ठगी की वारदात करना कबूल किया है। इसके अलावा उन्होंने शहर में भी 3-4 वारदात करना स्वीकार किया। पुलिस ने बदमाशों के पास से सोने के जेवरात, बर्तन चमकाने का पाउडर और एक लोडेड रिवॉल्वर जब्त की है। एसपी सचिन शर्मा ने बताया कि पकड़े गए बदमाशों की जानकारी कई राज्यों की पुलिस को भेजी गई है। पुलिस ने प्रेस वार्ता में बदमाशों से घटना का डेमो करवाया जिसमें बदमाश पल भर में ही सोने के जेवरातों की ठगी करते दिखाई दे रहे हैं। कितने सेकंड में कर लेते हो ये? क्यों कितने सेकंड में कर लेते हो ये? सर 10 मिनट लगेगा। 10 मिनट। इस सम्मोहित वगैरह की कुछ करते हो क्या क्रिया वगैरह उसमें? सम्मोहित वगैरह नहीं करते हैं कुछ? अच्छा, आपके कैसे पता होता है कि बंदा टारगेट हो सकता है? नहीं सर, जो सर ये पैकेट बनाती है वो छुपा के रखते हैं सर। तो ये जो पैकेट सामने में बनाते हैं सर, ये क्या करते हैं, ऐसे डाल देते हैं सर, बस इसको मिलाने के बहाने सर ऐसे पलटा देते हैं और सर ये जो डुप्लीकेट पैकेट रहता है सर ये पैकेट दे देते हैं और बोलते हैं इसमें 15 से 20 मिनट सर निकाल देंगे। जिले की पुलिस ने आज एक अंतर्राज्यीय गिरोह पकड़ा है जिसके 3 आरोपी बिहार और 1 गुजरात के हैं। ये देश के अलग अलग कोनों के अलग अलग जिले शहरों में इन घटनाओं को लगातार अंजाम देते थे। इनका मोडस ऑपरेंडाई या अपराध को करने का तरीका बहुत ही सिंपल था। इसमें जब भी ये किसी अपने टारगेट को देखते थे उसके पास जाते थे, कांसे का बर्तन मांग के उसको चमकाते थे, उसके बाद सामान्य जो घर के बर्तन रहते हैं उनको चमकाते थे, फिर चांदी की पायल मांगते थे, इसके बाद सोने का कोई नेकलेस है या फिर कोई चेन है या फिर ईयरिंग्स है उनको मांगते थे। जब ये विश्वास जीत लेते थे और वो सोने का प्रोडक्ट उनको दिया जाता था तो एक पैरेलली या समानांतर समय में फॉर्म भरवाते थे और उसी दौरान जो उनका पैकेट में जो रखा हुआ सोने का सामान था उसको ये बदल दिया करते थे। इसी कारण से और ये उनसे कहा करते थे कि 15 मिनट के बाद आप इस पैकेट को खोलिएगा। जब तक उनको पता लगता था कि उनके साथ कोई ठगी हुई है तब तक ये लोग जिला छोड़ दिया करते थे। ये इन्होंने 50 घटनाएं लगभग अलग अलग देश के कोनों में एक्सेप्ट किए जिसमें जहाँ पे पेंडेंसी वगैरह उन सबको हम लगातार दिखवा। इनके लगभग 5 सदस्य हैं जिसमें 4 बिहार के और 1 गुजरात में निवासरत है। आपस में लोग समन्वय स्थापित करते हैं और बाइक पे ज़्यादातर चलते हैं। इन रूट जो भी कस्बा पड़ता है वहाँ पे घटना करते हुए लोग आगे बढ़ते हैं। उज्जैन में पहले भी घटनाएं की थी और इस बार डकैती की तैयारी से लोग आए थे और इसी दौरान इनको पकड़ा गया। न्यायालय में विचाराधीन दशहरा मैदान स्थित सिद्ध हनुमान की जमीन पर हैंडगेवार स्मारक समिति के सदस्यों द्वारा 10 दिवसीय गणेश प्रतिमा का विराजमान किया गया। मंदिर के पुजारी ने लगाए आरोप दशहरा मैदान पर प्राचीन प्रसिद्ध हनुमान मंदिर जिसका पूजन अर्चन पुजारी दुर्गा शंकर शर्मा द्वारा किया जाता है, यहाँ जमीन को लेकर विवाद चल रहा है जिसमें पूर्व में भी कई पुजारी परिवार और हैंडगेवार स्मारक समिति के सदस्यों का विवाद हो चुका है। हैंडगेवार स्मारक समिति का कहना है कि यह जमीन हमारी है जिसकी हमारे पास रजिस्ट्री भी है। वहीं दूसरी ओर मंदिर के पुजारी दुर्गा शंकर शर्मा ने आरोप लगाते हुए कहा कि यह जमीन ना हमारी है ना हैंडगेवार स्मारक समिति की है, यह जमीन सरकारी होकर मंदिर की है। इस मंदिर पर मेरे पिताजी और पूर्वजों ने सेवाएं दी हैं और आज मैं कई वर्षों से सेवा दे रहा हूं। यहाँ मंदिर के अलावा कुछ रिक्त जमीन भी है जो मंदिर की है। यहीं पर बने मकान पर मेरा परिवार ही रहता है। हम दोनों पक्षों का मामला न्यायालय में विचाराधीन है और विवादित जमीन पर कोर्ट का स्टे है। इसके बावजूद श्री हैंडगेवार स्मारक समिति के सदस्यों ने कल गेट पर लगा ताला तोड़कर खाली पड़ी जमीन पर जबरदस्ती गणेश प्रतिमा विराजित कर दी है। मामले में पुलिस हमारी नहीं सुन रही है, इसलिए हमने संबंधित सदस्यों के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज करवाई है। तेरे मैदान हनुमान जी के मंदिर में वंशानुगत तरीके से पूजा अर्चना करता चला आ रहा हूँ
और विगत 45 साल से मैं पूजा कर रहा हूँ। उसके पूर्व मेरे पिताजी, मेरे ताऊजी और मेरे और पूर्वज भी पूजा करते चले आ रहे हैं। और ये विगत कुछ वर्षों से या कुछ महीनों से आरएसएस और हेडगेवार स्मारक समिति द्वारा यहाँ कब्जा किया जा रहा है। और अभी उसके विरुद्ध में कोर्ट में गया और कोर्ट में जाने के बाद मुझे स्टे मिला। स्टे के बावजूद भी इन्होंने ये 19 तारीख को ज़बरदस्ती ताला तोड़कर अंदर घुस गए हैं, स्टे बताने के बाद भी। और उसके गणेश जी की पहली बार यहाँ स्थापना की है इन्होंने, पहले कभी यहाँ स्थापना नहीं हुई है। और इस प्रकार से ये स्टे की अवमानना कर रहे हैं। क्या कहना उनका, क्या उनकी ज़मीन है क्या? वो कहते हैं कि हमारे पास रजिस्ट्री है इसकी, लेकिन रजिस्ट्री कैसे हुई, क्या हुई है मुझे जानकारी नहीं है। कोई शिवचरण नाम का फर्जी व्यक्ति इनको रजिस्ट्री करके गया। रजिस्ट्री आपने देखी होगी? देखी है, कोर्ट रजिस्ट्री सन 1969 की रजिस्ट्री है। और जिसका मैंने 4 बार जो है नगर निगम में इनका नामांतरण खारिज भी करवा चुका हूँ। तत्कालीन कमिश्नर आयुक्त जो महोदय थे RC कपूर साहब, उनके द्वारा भी जो है गया इनका नामांतरण। तो ये कोर्ट में नहीं गए, इनको अगर होती तो ये कोर्ट में जाते। इसलिए ये अभी पिछले 10 महीने से इन्हें इस प्रकार से अतिक्रमण करने की कोशिश। जमीन के आपके पास भी कोई कागज है क्या? मेरे वसीयत चली आ रही है और वंशा के अनुसार चले आ रहे हैं हम। और ये हनुमान जी की ज़मीन है, हनुमान जी की पूरी ज़मीन हनुमान जी की भूमि है और मैं तो केवल इसका संरक्षक हूँ। कृषि उपज मंडी में व्यापारियों, मंडी समिति कर्मचारियों के बाद अब हमारों ने भी अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है। दरअसल व्यापारी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर है। उन्होंने अपना व्यापार पिछले करीब 25 दिनों से बंद कर रखा है। इसके बाद पिछले कुछ दिनों से मंडी समिति के कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर हड़ताल पर चले गए हैं, जिससे मंडी में पूरा कामकाज प्रभावित हो गया। देश भर की मंडियां बंद होने से मंडी में कार्य करने वाले हमालों तुलावटी पर रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। वो पिछले 25 दिनों से घर परिवार का पालन पोषण करने आर्थिक परेशानी से जूझ रहे हैं। मध्य प्रदेश हमाल तुलावटी एकता फेडरेशन के प्रदेश उपाध्यक्ष शेर खान भाई में बिहारी भाई ने बताया कि पिछले करीब 25 दिनों से मंडी बंद है। यही कारण है कि मंडी में रोज कमाकर खाने वाले मजदूरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। रोजी रोटी से परेशान हमालों ने एक साथ मिलकर आवाज उठाना शुरू कर दी है। हमालों ने मंडी व्यापारियों पर भी आरोप लगाए हैं कि वह कहने को मंडी बंद करके बैठे हैं, लेकिन बंद की आड़ में वह अपना व्यापार मंडी के बाहर कर रहे हैं, जिसके कारण मंडी टैक्स का नुकसान तो हो ही रहा है, वहीं इसका खामियाजा मजदूरों को भी उठाना पड़ रहा है। मंडी प्रशासन होश में आओ, भेदभाव बंद करो और लोगों को रोजगार दो, रोजगार दो, रोजगार दो। 4 रोज पहले की मंडी बंद है, तो इसको लगभग 26 दिन हो गए, अभी तक कुछ भी निर्णय नहीं निकल रहा है। तो जो बाहर से किसानों का माल आ रहा है और व्यापारी माल भी तुलवा रहे, तो फिर वो माल क्यों खरीद रहे? व्यापारी अनिश्चित काल के लिए मंडी बंद करके बैठे हैं, तो फिर वो काम क्यों कर रहे हैं? माल क्यों खरीद रहे हैं? किसान का माल तो तुल रहा है। अभी कल हमारा भाई वो एक उसकी डेथ हो गई, वो काम कर रहा था, तो उस व्यापारी ने माल क्यों खरीदा? लोगों को फिर बिठाया क्यों? उसके सारे त्यौहार बिगड़ गए। ट्राली भरते भरते काम उसका एकदम अटैक आया और डेथ हो गई। तो फिर ये व्यापारी किस बात की मंडी बंद करके बैठे? एक तरफ तो माल खरीद रहे और एक तरफ कह रहे कि बोले मंडी बंद है। माल की कंडीशन तो ये बन गई साहब, हम माल तो बेचारा रकम भाव बेच के कर्जा ले लेके अपना घर चला रहा है। पेट को रोटी तो देना ही पड़ेगी उसको, कहीं दाढ़ की नहीं, कुछ भी नहीं, मजदूरी नहीं, कुछ भी नहीं है। और व्यापारी का तो क्या है, व्यापारी तो खाली नौटंकी कर रही है, काय की हड़ताल कर रही है, उसके मोटरें भरा रही है, गाँवों से वो बिना टैक्स दिए किसानों से माल खरीद रहा है, गाँव से भरवा रहा है। ये कोई हड़ताल नहीं है, खाली दिखावे की हड़ताल है ये। हड़ताल यदि होती तो गांव से माल नहीं खरीदता, मोटरें नहीं भरता। क्या पूरा मामला चल रहा है? क्या सरकार की इनकी झगड़ा है। सरकार ने इनकी लिमिट कम कर दी है, 90 साल की बजाय 30 साल की कर दी है इनके मकानों की। तो वो पिछले 10 साल से चल रहा है झगड़ा। कितने हमाल है यहाँ पे? उज्जैन मंडी में तो कम से कम 1500 से 2000 हमाल है और पूरे प्रदेश में कम से कम 2 लाख हमाल है। सब बेरोजगार हो गए। कितने दिन से मंडी बंद है? 20 रोज 25 रोज हो गए हैं मंडी बंद, और अभी भी कोई खुलने के चांस नजर नहीं आ रहे हैं। अभी किस प्रकार से गुजर बसर कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? कर्जा लेके कर रहे हैं, कर्जा ले रहे हैं, ब्याज पर बैठे से उठा रहे हैं। पेट तो भरना पड़ेगा ना। क्या आपकी मांग क्या चाह रहे हैं? तो हमारी मांग ये है कि पिछले 20 दिनों से 25 रोज से मंडी बंद पड़ी है, तो हमें कुछ राहत दे सरकार।
जैसे केरला में 15,000 रुपये महीना देते हैं सरकार, हम वालों को बेरोजगारी भत्ता देते हैं, यहाँ भी दिया जाए। उज्जैन में आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के तत्वावधान में विशाल संविधान बचाव यात्रा व सत्ता परिवर्तन पैदल रैली 20 सितंबर को उज्जैन के टावर चौक से महिदपुर तक निकाली। यात्रा मुख्य अतिथि आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद थे। भलाई समाज के नगर महामंत्री बालू सिंह वानिया ने बताया कि संविधान बचाव यात्रा उज्जैन के टावर चौक से शुरू हुई है, जो महिदपुर में समाप्त होगी। यात्रा से पूर्व भीम आर्मी के सदस्यों ने टावर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इसके बाद पैदल मार्च करते हुए आगर नाका तक पहुंचे और यहां से 2 पहिया वाहन से खटिया पहुंचे और यहां बस स्टैंड पर नुक्कड़ सभा कर लोगों को संविधान बचाने के लिए जागरूक किया। इसके पश्चात यात्रा महिदपुर पहुंची। आम सभा में परिवर्तन हुए। यात्रा में बड़ी संख्या में भीम आर्मी के सदस्य शामिल हुए और संविधान बचाने के नारे लगाए। यह जानकारी भलाई समाज के नगर महामंत्री व खटिया विधायक पद के दावेदार बालू सिंह वानिया ने दी। हमारे चंद्रशेखर भाई संविधान बचाओ यात्रा निकाल रहे हैं और ये यात्रा का उद्देश्य है कि सत्ता परिवर्तन, क्योंकि अभी जो वर्तमान सरकार है कांग्रेस बीजेपी, जहाँ जिस राज्य में और केंद्र में जिस प्रकार गवर्नमेंट सरकार, केंद्र सरकार हमारे संविधान के साथ में जो छेड़छाड़ कर रही है, उसको लेकर संविधान बचाओ यात्रा हमारे चंद्रशेखर भाई के नेतृत्व में निकल रही है। संविधान बचाओ सत्ता परिवर्तन यात्रा है भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी की, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के तत्वावधान में। ये यात्रा यहाँ उज्जैन से होकर के घटिया तहसील को पार करके महिदपुर के लिए जाएगी और उसके लिए परंपरागत रूप से अखिल भारतीय गुजराती भलाई युवा संघ की ओर से यहाँ टावर चौक पर जो है अम्बेडकर प्रतिमा के पास में मंच लगा करके उनके स्वागत और सम्मान की व्यवस्था है, इसलिए हम सब लोग यहाँ पे एकत्र हुए। कहाँ से लोग बाग आए, कितने लोग बहुत दूर दूर से आए हैं, पूरे उज्जैन जिले से तो आए, उज्जैन जिले से बाहर से भी आए हैं और खासकर हमारे घटिया तहसील के युवा संघ के सारे ही कार्यकर्ता पदाधिकारी देवास, इंदौर, धार, झाबुआ सभी जगह से युवा संघ के कार्यकर्ता आए। रैली निकालने का उद्देश्य क्या है? क्या निकाल? सत्ता परिवर्तन रैली है, सत्ता परिवर्तन रैली, संविधान बचाओ। कौन से मार्ग से होते हुए जाएगी? कितने? यहाँ से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी माल्यार्पण के बाद में पैदल यात्रा करते हुए सामाजिक न्याय परिसर तक जाएंगे और सामाजिक न्याय परिसर से बुलेट पर 2 व्हीलर पर वो 5 नंबर नाका तक जाएंगे, इंदिरा नगर चौराहे तक। वहाँ से फिर कारों का काफिला आड़ी गाड़ी होते हुए आगर रोड से घटिया कुछ करेगा, घटिया से महत्वपूर्ण। पंचमी का पर्व उल्लास के साथ मनाया गया। भगवान महाकालेश्वर मंदिर प्रांगण में ही सप्त ऋषियों के साथ मंदिर बने हैं, जहां ऋषि पंचमी के दिन बड़ी संख्या में महिलाएं कथा सुनकर पूजन अर्चन करती है। प्रांगण में मौजूद सप्त ऋषि के मंदिर पर महिलाओं की भीड़ उमड़ रही थी। मंदिरों की राजधानी उज्जैन को कहा जाता है। उज्जैन में सप्त ऋषियों के 2 अलग अलग स्थान पर मंदिर स्थापित है। महाकालेश्वर मंदिर में जूना महाकाल के पीछे तथा इंदिरा नगर अंकपात रोड पर गया कोटा में सप्त ऋषि की चरण पादुका और प्रतिमा मौजूद है। पितृपक्ष में श्रद्धालु यहां पर आकर पूजा अर्चना कर लाभ प्राप्त करते हैं। वर्ष भर में हुए ज्ञात अज्ञात दोष पापों से मुक्ति के लिए ऋषि पंचमी के दिन सप्त ऋषि का पूजन अर्चन किया जाता है। इससे दोष की मुक्ति होती है। पर्व के अवसर पर आज सुबह से ही महाकाल मंदिर प्रांगण में स्थित सप्त ऋषियों के मंदिर पर महिलाओं का तांता लगा हुआ है। साथ ही कई महिलाओं ने गया कोटा पर भी पूजन अर्चन किया। मान्यता है कि महिलाएं मोक्षदायिनी शिप्रा के रामघाट पर पहुंचकर 101 आंधी झाड़ी की लकड़ियों से स्नान का दान पूर्ण करके दोष मुक्त होने का लाभ लेती है। यहाँ पर हम महाकाल में सप्तऋषि का मंदिर है, यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर पूजन पाठ आज जो है ऋषि पंचमी है, हर महिलाएं ये व्रत करती है और इस व्रत का फल उन्हें बिल्कुल मिलता है और जिसके तहत हम महाकाल मंदिर में सप्तऋषि की पूजन करने आए हैं और यहाँ पर हमने कथा सुनी है। कथा अनुसार इस व्रत को करने से मुक्ति मिलती है। जो स्त्री रजस्वाल होती है उन्हें ये व्रत करना अनिवार्य है और करना चाहिए ताकि हमारे जितने भी दोष हैं वो सभी नष्ट हो जाए व्रत को करने से और भगवान की कृपा से। आज क्या खाना खाते हैं, क्या करते हैं? आज मोरधन ग्रहण करते हैं। मोरधन का महत्व है तो भगवान को भी हम मोरधन चढ़ाते हैं और साथ में हम लोग भी मोरधन ग्रहण करते हैं। करने के लिए क्या फल की वो होती है? 108 आंधी झाड़ बोलते हैं। 108 उसकी लकड़ी की गांठ बनाते हैं और उसको सर पे रखकर 108 लोटे ही उस पर पानी का डाल के उससे स्नान करते हैं।
जय श्री महाकाल ऋषि भगवान की जय। महाकाल मंदिर प्रांगण में सप्तऋषि भगवान का मंदिर स्थित है और उज्जैन नगरी में और भी गया गोटा पे सप्तऋषि भगवान का मंदिर है। बताते हैं कि भादो मास की शुक्ल पक्षमी की जो ऋषि पंचमी आती है, इस दिन ऋषि भगवान का पूजन विशेष रूप से किया जाता है। ब्राह्मणों द्वारा, संतों द्वारा भी किया जाता है और महिलाओं के लिए विशेष ये व्रत है। मतलब क्या बताते हैं कि जब ब्रह्म हत्या, जब इंद्र ने वृत्तासुर नाम के राक्षस को मारा, तो फिर उस ब्रह्म हत्या के 3-4 भाग करे, तो नदी में और पर्वतों में और स्त्री के रज में भी एक भाग उनने छोड़ा था। तो जब स्त्री जब रजो धर्म से रहती है तो पहले दिन ब्रह्मघातनी, चांडालनी, धोबिन के समान जो है शास्त्रों में बताई गई। तो ये जो इस समय में जो नारी जाति से दोष होते हैं, मतलब तो उस दोष की निवृत्ति के लिए ऋषि भगवान का व्रत किया जाता है और इस ऋषि भगवान का व्रत करने से समस्त नारी जाति जो भी जाने अनजाने में पाप हो जाते हैं, उस पाप से मुक्त हो जाती हैं। तीन मंदिर है, यह विश्वामित्र जी का बना हुआ है। जमदग्नि, कश्यप, अरुंधति, भारद्वाज, गौतम, ये सप्त ऋषि दोनों है यहाँ। सप्त ऋषि के गौतम ऋषि और सप्त ऋषि की यहाँ महिलाओं ने पूजा करती है और व्रत करती है, इससे अपनी मनोकामना पूर्ण करती है, तो अपने पापों का नाश होता है।